चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 3। ठीक है, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। चैप्टर का नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। ठीक है, चलिए तो नोट्स तैयार है आपका, आगे देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है वो बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, जो हमेशा गतिमान रहती है, वह हमेशा आपस में एक गति करती रहती है। ठीक है, उस गति के कारण कुछ प्लेटों एक दूसरे के पास आती है। अब प्लेट है तो आपस में गति कर ही रही है, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के पास आ जाती है। तो कुछ दूर चल जाती है, और कुछ जो होती है वो दूर चल जाती है। कुछ पास प्लेट आती है, कुछ दूर चल जाती है। अब कुछ साथ साथ रहती है। ठीक है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है। अब जैसी प्लेट आपस में इधर उधर हो रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि वो आपस में टकरा जाएंगे और कंपन शुरू होता है। जैसे ही टकराते हैं तो क्या शुरू हो जाता है? कंपन शुरू हो जाता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके कि भूकंप की तीव्रता को, यानी भूकंप की जो तीव्रता है उसको किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, यानी भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर पैमाना जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है, यानी जो आपका भूकंप मापने का इकाई जो है, उसकी जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, रिएक्टर क्या कहेंगे? रिएक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भूपर पट्टी के नीचे जहां कंपन शुरू होता है, भूपर पट्टी के नीचे जहां कंपन शुरू होता है उसे उद्गम कहते हैं। ठीक है, जहां पर कंपन शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो भूकंप के बारे में जान लिए। अब देखिए, भूकंप से बचने का उपाय। भूकंप से आप कैसे बचिएगा, ये आपका 8 में भी, 9th में भी, 10th में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है चौकी पलंग के नीचे छुप जाना। ठीक है, जो आपके घर में चौकी हो या कोच हो या पलंग हो उसके नीचे छुप जाइए। या दूसरा पॉइंट है खुली जगह या मैदान में चले जाइए। ठीक है, खुली जगह या मैदान में आप चले जाइए भूकंप से बचने के लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है, यानी प्लेट जो है बहुत सारे हैं। ठीक है, आपस में टकराते रहते हैं, ये बात आपको पहले बता दिया मैंने। यानी हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ, देखिए पृथ्वी के अंदर जैसे जाइएगा तो दाब भी बढ़ेगा और ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, दाब और ताप दोनों बढ़ेगा। ठीक है, के कारण पदार्थ, यानी जो चट्टाने होती हैं वो पिघली अवस्था में रहती है। किसके कारण रहती है? यानी पृथ्वी के दाब और ताप के कारण जो चट्टाने होती हैं वह पिघली अवस्था में रहती है। ठीक है, जिसे मैग्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के अंदर ताप और दाब के कारण जो पदार्थ होते हैं, यानी चट्टाने होती हैं, वह पिघली अवस्था में होती हैं, और उसी पिघली अवस्था को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब जानते हैं पर्वत के बारे में। तो देखिए, पर्वत किसे कहते हैं? जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो। यानी कोई भी पर्वत है, अगर उसकी ऊंचाई, या कोई भी कहते हैं किसी भी पर्वत की ऊंचाई 900 मीटर है कम से कम, और जिसका शिखर क्षेत्र संकुलित हो, उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत। ठीक है, यानी पर्वत किसे कहेंगे? जिसकी ऊंचाई कम से कम कितने मीटर हो? 900 मीटर, और जिसका शिखर क्षेत्र जो हो वो संकुलित हो, तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत। ठीक है, पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला वलित पर्वत, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वलित पर्वत। वलित पर्वत में कौन कौन आते हैं? हिमालय, रॉकी आदि। वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय और रॉकी, याद रखिएगा। अब भ्रंशोत्तज पर्वत, ठीक है, भ्रंशोत्तज पर्वत का उदाहरण है भारत का सतपुरा पर्वत, जो कि भारत में पड़ता है, सतपुरा पर्वत। ठीक है, आगे है तीसरा संचयन पर्वत। संचयन पर्वत, इसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। देखिए,
संचयन पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। जैसे में देखिए अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, संचयन पर्वत। अब चौथा है अवशिष्ट पर्वत, ये भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है, इसमें ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आते हैं, हायर क्लास में भी। अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, तो अरावली का पर्वत, किसका पर्वत? अरावली का, यानी अवशिष्ट, अ से अवशिष्ट, अ से अरावली, ठीक है। वलित पर्वत में कौन है? हिमालय, याद रखिएगा, और रॉकी। अब जानते हैं पठार के बारे में, ठीक है। पठार क्या है? तो देखिए, जिसकी खड़ी ढाल हो, ढाल कैसी हो? खड़ी एकदम, ठीक है, तथा जिसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत, यानी ऊपर का सतह काफी विस्तृत हो, क्षेत्र में फैला हो, उसे क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। जिसकी खड़ी ढाल हो तथा जिसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हो, उसे क्या कहेंगे? पठार कहते हैं, ठीक है। अब पठार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, पठार आपके कई प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला महाद्वीपीय पठार, सिल्ड पठार, ठीक है, महाद्वीपीय पठार और सिल्ड पठार। दूसरा है वायुड निक्षेप पठार, क्या है? वायुड निक्षेप पठार। तीसरा है हिमनदीय निक्षेपण पठार, ठीक है, हिमनदीय निक्षेपण पठार। आपको मैंने याद कीजिए, वैसे एग्जाम में इससे बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। और चौथा है हमारा लावा निर्मित पठार, क्या है? लावा निर्मित पठार। पांचवा है हमारा अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, और छठा हमारा है गिरिपद पठार, ठीक है। तो पदार्थ कितने भागों के हैं? कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये है, ठीक है, एक प्रसिद्ध पठार का, छोटा नागपुर में एक पठार है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, मैदान। मैदान क्या है? आपको पता ही होगा, जो खुला एरिया होता है, ठीक है। तो सामान्य ढाल, उसका ढाल कैसा होना चाहिए? समान, ठीक है। समतल भूमि, भूमि कैसा होना चाहिए? समतल। क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहलाते हैं। वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास 7 का चैप्टर 3 था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स थे वीवीआई जो आपको पढ़ने हैं और जिनसे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स तैयार किया हुआ। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, ठीक है, नोट्स आपको अच्छा लगता है, तो कम से कम सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो 6, 7, 8, 9, 10 ये चारों क्लास को अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि बेसिक आपका अगर मजबूत है 6, 7, 8, तो आप किसी भी लेवल में आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।